अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, क्या सिस्टम है। तो वही आज बड़े दिनों बाद फिर से व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि हमारी ज़मीनों पे हो गई है आम की पटाई शुरू, मतलब प्लकिंग शुरू हुई आम की। और हम आज पहुंच चुके हैं ज़मीन पे। वो रास्ता कवर हमने किया ही नहीं, घर से निकले ही नहीं, डायरेक्ट हम पहुंचे ज़मीनों पे। तो अभी चल रहे हैं उसी तरफ के जहाँ प्लकिंग चल रही है, तो आपको भी दिखाते हैं सिस्टम। ऐसा ही सिस्टम कुछ ऐसा है कि अभी हम पहुंचे हैं लीमोर मैंगो ऑर्चर्ड पे और यहाँ पटाई शुरू हो चुकी है एंड प्लकिंग का सीन चल रहा है। आपको मुलाहिजा करवाते हैं। फील्डिंग चेक करें, फील्डिंग ऐसे ही अगर हमारी पाकिस्तानी टीम करना शुरू हो जाए ना, ऐसे कैच क्या मस्त सीन चलेगा रे बाबा। अरे सिस्टम कुछ ऐसा है, एक तरफ वहाँ प्लकिंग चल रही थी और या दूसरी तरफ जो पेटियाँ होती हैं वो बन रही हैं। अब पहले वो ठुक के एक शेप में आएंगी, पेटी बनेगी, उसमें उसके बाद भराई की जाएगी। तो फिलहाल आप चलें, आपको दिखाते हैं पेटियाँ बन कैसे रही हैं। हाँ तो भाई अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ सारी जो प्लकिंग होके जमा हो रही हैं, वो वहाँ जमा हो रही हैं। सारा गूदे मतलब टोकरियाँ जो है ना, वहाँ आके उतर रही हैं। तो वहीं मैं खड़ा हूँ आम के सामने। तो ये सिस्टम है। तो इस सिस्टम को जैसा है कि अभी हम बैठे हैं, मैं और अली भाई यहाँ अभी हो रही है आम की पैकिंग, मतलब पेटियाँ जो भरते हैं ना, वो अब सिस्टम चल रहा है। तो आज हम मुलाहिजा करते हैं।
अदर सिस्टम कुछ ऐसा है कि हम अली उमर मैंगो ऑर्चर्ड घूम के आ गए हैं। अली भाई अभी भी बाहर खड़े हिसाब कर रहे हैं और मैं गाड़ी में बैठा हूँ क्योंकि आई टू रिकॉर्ड दिस। तो अभी सिस्टम ये है कि हमने आज भी एज़ यूजुअल हर साल की तरह 3 फाइनेस्ट पिक्स ऑफ द डे उठाई हैं। इसका ये सिस्टम होता है कि हम हर साल जब भी हो रही होती है प्लकिंग तो हम उठाते हैं 3 या 4 आम, 2 3 4 आम जो हमें लग रहे थे भारी और बड़े। फिर हम जाते हैं घर, वी वे देम, वजन उसका करते हैं और हम देखते हैं कि इस डेट पे, मतलब फॉर एग्जांपल टुडे 8th ऑफ मई पे पिछले साल हमारा क्या प्रोग्रेस था, हमारे आम का वज़न क्या था। तो उससे हमें पता चलता है कि हमने जो पूरे साल मेहनत की उसका अंजाम अच्छा आ रहा है या अभी हमारी मेहनत लैग कर रही है, कहीं पिछले साल से हम पीछे रह गए। तो ये सिस्टम होता है। ऑल्दो द मैंगो साइज वेरीज ड्यू टू द सीजन। कोई पहले प्लक हो जाते हैं तो वो पहले आ जाते हैं आम, ये सिस्टम होता है। बट वी डोंट वी कीप दैट एट कॉन्स्टेंट कि भाई हमारा मतलब भले पहले हुआ या बाद में हुआ, हम देखते हैं डेट के हिसाब से वज़न कितना है। अब आज 8 तारीख पे हमारा वज़न कितना है हर आम का, बड़े आम का, वो हम घर चल के वे करेंगे तो आपको फिर बताते हैं क्या सिस्टम बनता है। अदरवाइज सिस्टम कुछ ऐसा है कि हम घर पहुंच गए, मैं अपने रूम में आ गया हूं और अब मैं जाऊंगा वापस नीचे क्योंकि मुझे पहले करना है वो अपना आमों का वज़न, जो मैंने आपको बताया था कि 3 बेस्ट पिक्स का हमने वज़न करना है। तो अभी चलते हैं नीचे और करते हैं वज़न। भाई वेट हमने कर लिया उनका आमों का, और जो सिस्टम रहा है वो ये है कि इस दफ़ा काफ़ी बेहतरी आई है क्योंकि लास्ट ईयर इस टाइम हमारे आम का वजन था अराउंड 450 से 500 ग्राम्स के दरमियान। इस दफ़ा इट्स 550 ग्राम के 2 आम जो पिक्स में थे, 553 550 इतने, और दूसरा जो था वो था 650 ग्राम। दैट्स मतलब बेहतरीन हो गया, बेहतरीन इस टाइम पे। इफ इट्स 650 550 दैट्स रियली गुड। तो ये सिस्टम है। और अब मैं अभी जा रहा हूँ छत की जानिब क्योंकि मुझे उठाना है परिंदों का दाना और उनको देना दाना पानी। ये सिस्टम है। तो छत पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। मेरी हालत ये हो गई, मैं तो ज़मीन से भी होकर आया था तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो बाहर। तो परिंदों की क्या हालत हो रही होगी वो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उनको भी पानी दे दिया ताकि उनका गुजारा हो जाए, ठंडे हो जाए, थोड़े वो फ्रेश हो जाए। और हम अभी वापस आ गए हैं अपने कमरे में। और अब सिस्टम यह है कि हमने फ्रेश होना है, नहाना है, नहा के फिर हमने ज़ोहर नमाज़ पढ़नी है, ज़ोहर नमाज़ पढ़ के फिर हमने सो जाना है क्योंकि बहुत हालत टाइट हो रही है, नींद काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो ये सिस्टम है। और भाई सिस्टम कुछ ऐसा है कि हम अभी उठे हैं असर नमाज़ के लिए, और असर नमाज़ के लिए मैं अभी जा रहा हूँ। मौसम बड़ा सॉलिड सा हो गया, VIP बेहतरीन किस्म का, एंड इट्स रियली प्लीजिंग। बहुत गर्मी भी हो रही है लेकिन मौसम बड़ा सॉलिड हो गया। ये सिस्टम है फिलहाल। अरे सिस्टम कुछ ऐसा है कि हमने असर नमाज़ पढ़ी, उसके बाद हमने की इफ्तार की तैयारी मस्जिद में, और उसके बाद इफ्तार करने के बाद हमने मस्जिद में बर्तन वगैरह साफ़ किया। और अभी मैं आ गया हूँ घर। अभी हुए हैं तकरीबन अभी तरावी की नमाज, इशा की नमाज़ और तरावी में अभी 1 घंटा पूरा है। तो आई जस्ट टेक अ नैप, हैव अ कप ऑफ टी और फिर तरावी की तरफ। ये सिस्टम है। तो इस सिस्टम कुछ ऐसा है कि अभी हम जा रहे हैं तरावी पे, नमाज इशा और तरावी टाइम हो गया तो इसलिए जा रहे हैं। तो फ़िलहाल यही सिस्टम।
अदरवाइज सिस्टम कुछ ऐसा है कि अभी हम ईशा नमाज़ पढ़ के तरावी पढ़ के आ गए हैं और अब मैंने थोड़ा सा मुंह धोना है और फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब देना है आप सबको। तो पहले मुंह धो लीजिए, लेते हैं, आ जाइए। अरे जो सवाल है वो ये होता है कि भाई उमर, तुम हर चीज़ जो करते हो, वाई डू यू शेयर इट ऑन योर सोशल मीडिया, वाई डू यू शेयर इट ऑन योर व्लॉग्स। जैसे तुम कोई नेकी कर गया तो तुम अपनी वॉल पे लिख देते हो सीधा। वैसे तो होता है नेकी कर दरिया में डाल, तुम बोलते हो नेकी कर फेसबुक पे डाल। वाई इज़ दैट सो? तो इसके पीछे भी एक स्कीम है। ये स्कीम बताने के लिए थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ेगा। तो माहौल बना लो, फिर आपको स्कीम समझाता हूँ थोड़ा। क्या आप स्कीम जानने के लिए बैठे हैं? क्या आप भी स्कीम जानने के लिए बैठे हैं? क्या आप भी स्कीम जानने के लिए बैठे हैं? तो कुल मिला के बात यह है कि आप सब स्कीम जानने के लिए बैठे हैं। अच्छा, तो अब स्कीम ये है कि मैं जो भी करता हूँ और मेरा जो भी इरादा होता है वो सिर्फ पता है अल्लाह ताला को। मैं जो पोस्टिंग करता हूँ या अपने ब्लॉग में दिखाता हूँ वो मैं इसलिए पोस्ट करता हूँ कि आप लोग इंस्पायर हो। जैसे मेरे से छोटे, मेरे से बड़े, अगर मेरी कोई एक्ट देख के, कोई एक्ट मेरा पढ़ के इंस्पायर थोड़ा सा भी होगा ना, एंड इफ दैट पर्सन स्टार्ट्स एक्टिंग अपॉन दैट एक्ट, जैसे मैं अगर बर्तन धोता हूँ मस्जिद में या सफाई करता हूँ, तो इफ एनी वन ऑफ यू, अगर एक बंदा भी उससे इंस्पायर हो जाएगा ना और वो टास्क करने पे उस टास्क करने पे आ जाएगा, तो उसका सवाब मुझे भी मिलेगा। जैसे क्योंकि मैंने इंस्पायर किया आपको, आपने वो एक्ट किया एंड द सवाब कम्स टू मी। तो ये स्कीम है बेसिकली। कुल मिला के बात यही है, और कुछ नहीं है कि शोबाजी करनी है या सितारे चमकाने हैं, कुछ ऐसा नहीं है। स्कीम ये थी कि सवाब कमाना है। तो दिस वॉज द एंड ऑफ द व्लॉग। इफ़ यू लाइक द व्लॉग, काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। थैंक यू, बाय बाय।